आगे सती जी समझ गई कि मेरे पति देव जग गए, क्योंकि प्रभात हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो राम 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 राम। बोलो इस परंपरा को जन्म किसने दिया? जल्दी बोलो। वाह, भगवान शंकर ने। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो राम 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 कह करके जागते हैं। तो ये प्रभात में राम नाम लेने की परंपरा, ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम लेने की परंपरा को जन्म किसने दिया है? भगवान शंकर ने। अब कोई कल्पना करे कि भगवान शंकर का जन्म कब हुआ, तो बोलो आदि देव हैं कि नहीं? इनके जन्म के बारे में परिकल्पनाएं की जा सकती हैं, लेकिन कोई यथार्थ नहीं बता सकता है, क्योंकि आदि देव है। जब से सृष्टि है तब से भगवान शिव का अस्तित्व है। सृष्टि के जन्म के मूल में भगवान शंकर की अहम भूमिका है। सृष्टि के जन्म के मूल में किसकी अहम भूमिका है? भगवान शंकर की अहम भूमिका है। आप जो प्रभात फेरी का कार्यक्रम चला रहे हैं, ये भगवान शंकर की परंपरा है। किसकी परंपरा है? भगवान शंकर की परंपरा है। प्रेरणा किसी महापुरुष की हो सकती है, प्रेरणा किसी महात्मा की हो सकती है, लेकिन परंपरा तो भगवान शंकर की है, जिसको आप चला रहे हैं। भगवान शिव की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान शिव हृदय से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और भगवान शिव का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है, जो राम नाम से जुड़ जाता है, जो नाम संकीर्तन से जुड़ जाता है, जो नाम संकीर्तन परंपरा से जुड़ जाता है, सबसे पहले भगवान शिव का आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है। और भगवान शिव का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। प्यारे, ये भगवान शिव के आशीर्वाद की विशेषता है। भगवान शिव जब 11वें रुद्र में हनुमान बन के अवतरित हुए, हनुमान बन के अवतरित हुए, अभी अभी जिज्ञासा प्रकट की गई थी कि आप हनुमान जी पर कुछ चर्चा करें। अच्छा, ये भोले हैं, जय भोले, भोले बाबा। अब भोले से ही कार्यक्रम शुरू हो गया। वाह, 11वें रुद्र में स्वयं भगवान शंकर हनुमंत बनकर के अवतरित हुए। जब हनुमंत बन के अवतरित हुए हैं तो उन्होंने नाम संकीर्तन को प्राथमिकता दी। हनुमान जी किस विधा से नाम संकीर्तन करते हैं? याद रखना, नाम संकीर्तन में विधा कौन सी अपनानी चाहिए? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तु कांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करते हैं, फिर मस्तक झुकाते हैं। भगवान के श्री चरणारविंदों का ध्यान करके मस्तक झुकाते हैं, और जैसे मस्तक झुकता है तो हनुमान जी की आंखों से प्रेम आंसू गिर पड़ते हैं, और भगवान के श्री चरणों में वो एक पुष्पांजलि के रूप में, अश्रु के रूप में समर्पित हो जाते हैं। और जैसे भगवान के श्री चरणों में वो अश्रु गिरते हैं, अश्रु बिंदु गिरते हैं, तो भगवान श्री राम फिर आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी को। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात यह है, आपके पास भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या है? आपके पास है क्या? हनुमान जी ने इस बात का डिमडिमनाद किया है, सभी लोग सुन लें इस बात। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या है? आपके पास धन नहीं है,
आपके पास फल नहीं है, आपके पास पुष्प भी नहीं है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं आपके पास आंसू है कि नहीं? बोलो भाई, ऐसा कौन व्यक्ति संसार में है जिसके पास आंसू ना हो? बोलो, है आंसू कि नहीं? हनुमान जी कहते हैं आपके पास धन नहीं है, आपके पास फल नहीं है, आपके पास पुष्प भी नहीं है, आपके पास आंसू है कि नहीं? अगर 2 आंसू भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे तो भगवान की कृपा अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह। अकारण करुणा वरुणालय है हमारा प्रभु, इसलिए आंसू तो सबके पास है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये आंसू संसार को दे रहे हो। बोलो, कहीं मित्र के आगे जाके रो रहे हो, कहीं धनवान के आगे जाकर के रो रहे हो। बोलो भाई, कहीं बलवान के आगे जाकर रो रहे हो, कहीं यशवान के आगे जाकर के रो रहे हो। बोलो, रो रहे हो कि नहीं? ये आंसू तुम्हारे व्यर्थ जा रहे हैं। अगर रोना है तो भगवान के आगे जाकर के रो, सफल हो जाएगा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए आंसू गिराना है तो भगवान के सामने गिराओ, भगवान के चरणों में गिराओ। संसार के आगे रोगे, संसार उपहास करेगा। बोलो, करेगा कि नहीं? किसी के सामने जाकर के रो के देखना, उपहास करेगा, सामने नहीं कहेगा, पीठ पीछे तो जरूर कहेगा। आया था, घंटों रोया, बुद्धि ठिकाने लग गई। हम ही मन मन में कह रहे थे कि अब इसको रोने दो, महीनों रोए तब समझा जाएगा। इसको रोने दो, इसकी जिंदगी तो रोते रोते निकल जाएगी, जैसा किया तैसा भोगे। न जाने क्या क्या लोग कहने लगते हैं, लेकिन सावधान, संसार के आगे रोने की जरूरत नहीं है। संसार के आगे रोगे तो संसार उपहास करेगा, और भगवान के आगे रोगे तो भगवान एहसास करेगा और तुम्हारी हर मुराद को पूरा करेगा। जिसने भी भगवान के सामने आंसू बहाए, भगवान ने उसकी कामना पूरी की है। हनुमान जी ने यही संदेश दिया है कि मैं आंसू तो गिराता हूं, लेकिन भगवान के चरणों में गिराता हूं। कहां गिराता हूं? भगवान के चरणों में गिराता हूं। आंसू भगवान के लिए ही है। किसके लिए आंसू है? भगवान के लिए आंसू। जैसे प्रमाण दे रहा हूं, दशरथ जी ने जब आंसू गिराए तो गुरुद्वारे में जाकर के गुरु चरणों में, बोलो भगवान आए कि नहीं आए? प्रमाण दे रहा हूं, प्रसंग अलग है, लेकिन प्रमाण दे रहा हूं, उसकी पुष्टि कर रहा हूं। महाराज दशरथ ने चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन उन्होंने आंसू कहां गिराए? क्या सुमंत जी के आगे आंसू गिराए? कौशल्या के सामने आंसू गिराए? गुरुद्वारे में जाकर के गुरुदेव के श्री चरणों में आंसू गिरा दिए। याद रखना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज श्री दशरथ ने गुरुद्वारे में जाकर के आंसू गिराए, भगवान आए, प्रमाण मिला। बोलो, मिला प्रमाण कि नहीं? श्री किशोरी जी ने दुर्गा जी के आगे आंसू गिराए गौरा पूजन में। बोलो, गिराए कि नहीं? श्री किशोरी जी ने दुर्गा जी के चरणों में आंसू गिराए। तो याद रखना, जैसे श्री किशोरी जी के आंसू दुर्गा जी के चरणों में गिरे तो मन जाहे राचो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत राम। बोलो, राम मिल गए कि नहीं मिल गए? राम मिल गए। सत्य यह है, केवट ने आंसू गिराए तो राम मिल गए, सबरी ने आंसू गिराए राम मिल गए, गीध ने आंसू गिराए राम मिल गए। बोलो, मिले? श्रीमद् भागवत पढ़ोगे, सुनोगे, प्रहलाद ने आंसू गिराए राम मिले, नरसिंह मिले कि नहीं मिले? भगवान वही तो राम है, जो नरसिंह है वही राम, वही विष्णु है। उग्रम वीरम महाविष्णुम दुलंतम सर्वतो मुखम। इसलिए वही नरसिंह ही विष्णु है, विष्णु ही नरसिंह है। मिले प्रहलाद को कि नहीं मिले? अच्छा, ध्रुव जी ने आंसू गिराए, भगवान मिले कि नहीं मिले? द्रौपदी जी ने आंसू गिराए, भगवान मिले कि नहीं मिले? जिसने भी आंसू गिराए हैं भगवान उसे अवश्य मिले। इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, रोना है तो भगवान के सामने रो, संसार के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने मंत्र नहीं, महामंत्र दे दिया, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है आपको।
इसलिए इस महत्वपूर्ण सूत्र को समझना। श्री हनुमान जी आंसू तो गिरा रहे हैं, लेकिन कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। जैसे ही भगवान के श्री चरणों में आंसू गिरे, नाम जप करते हुए आंसू गिराए। क्या करते हुए? नाम संकीर्तन करते हुए हनुमान जी ने जैसे ही भगवान के श्री चरणों में आंसू गिराए, तो सुमिर पवन सुता पावन नामू ओ अपने बस करि राखेउ राम। बोलो भाई, आंसू भगवान के चरणों में गिराए। राम राम सीता राम 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 नाम संकीर्तन करते हुए जैसे ही भगवान के चरणों में हनुमान जी के आंसू गिरे, उसी समय भगवान हनुमान